हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या कहाँ है और उसके बाद से लेटेस्ट नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ये लेटेस्ट नियुक्तियां जो है वो भी राष्ट्रीय नियुक्तियां कहाँ कहाँ और किस किस संस्थानों में हुई हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यह आने वाले एग्जामों में जो 2-3 महीने में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख करके आप लोग नोट्स बना करके याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति हमारे कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है, यह 15वें नंबर की हैं। इनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद थे। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं जो 14वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है। तो नरेंद्र मोदी हैं जो 15वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं जो 50वें नंबर के हैं। महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी हैं जो 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वह तुषार मेहता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं। यह एनजीटी इसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगले कौन से संस्थान हैं। अगला हम लोग संसद के बारे में देखेंगे। ठीक है, संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा में नेता सत्ता पक्ष कौन है? तो वह नरेंद्र मोदी हैं। जो मुख्यतः प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? नेता सत्ता पक्ष के होते हैं, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। नेता विपक्ष के कौन है? तो वह अधीर रंजन चौधरी हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी से वह नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यसभा में सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। यह कौन है? तो यह उपराष्ट्रपति हैं। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और उनको जो है जो भी वेतन और भत्ते वगैरह मिलते हैं वह किस बेसिस पे मिलते हैं? तो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलते हैं। उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। नेता सत्ता पक्ष कौन है राज्यसभा के? तो वह पीयूष गोयल हैं। नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष, या एक तरह से बोल सकते हैं एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, या 25वें नंबर के हैं। और निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है? तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है, तो इसमें जो याद रखने वाले हैं वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आप लोग याद रखिएगा, राजीव कुमार है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसको कैग बोलते हैं। तो कैग कौन है? तो वह गिरीश चंद्र मुर्मू है, या 14वें नंबर के हैं। अब सेना प्रमुख के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं? सेनापति होते हैं, सर्वोच्च सेनापति होते हैं। उनके नीचे कौन कौन होते हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। वह कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अब उसके बाद से थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो वह मनोज पांडे हैं। वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो वी.आर. चौधरी हैं। नौ सेनाध्यक्ष कौन है? तो वह है आर हरि कुमार। ठीक है, इनको याद रखने के लिए अच्छी तरह से कैसे याद आप लोग रखेंगे? यह थल है, यहाँ पांडे हैं, तो पांडे मतलब पृथ्वी, थल मतलब क्या? स्थल। तो ऐसे करके रिलेट किया जा सकता है। यह वायु है, यहाँ वी.आर. ठीक है, वी मतलब वायु, और यहाँ यह भी वायु, व से यह क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है। यह 9 है, और यहाँ से आर से क्या होता है? रिवर मतलब नदी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको जो है रिलेट किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगला है सलाहकार, जो प्रमुख सलाहकार हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत वी नागेश्वरन है। इन्हीं के अगुवाई में क्या जारी किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयोगों के अध्यक्ष के बारे में, जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं और जो लेटेस्ट नियुक्तियां आयोगों के अध्यक्षों को हुई है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट आयोग कौन कौन है? तो लोकसभा आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन है? वह मनोज सोनी है। लोकसभा आयोग का मतलब क्या? यूपीएससी। ठीक है। अब 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह रेखा शर्मा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हंसराम गंगाराम अहिर है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लेटेस्ट ही गठित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यह एस किशोर हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। 16वां वित्त आयोग गठित किया जाने वाला है, तो जब आ जाएगा वह तो उसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा पूरा वित्त आयोग के बारे में। फिर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एससी आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला है। एससी मतलब क्या? अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। फिर उसके बाद से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह अरुण कुमार मिश्रा है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो सुमन कुमार बेरी है। सीईओ कौन है? तो बीआर सुब्रमण्यम है। यह बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो है लेटेस्ट नियुक्तियों के बारे में देखेंगे कि चर्चित समिति और लेटेस्ट नियुक्तियों के बारे में। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच है। फिर उसके बाद से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार का, जिसको UIDAI बोलते हैं, इसके सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी हैं। ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं? तो मेनली जो है यह मुख्य विपक्षी पार्टी से नियुक्त किए जाते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश बापटा है। यह जो है सत्ता पक्ष से नियुक्त किए जाते हैं। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कौन है? तो शांति श्री धूलपुरी हैं। ठीक है, धूलपुरी हैं। नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो निधि छिब्बर। फिर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो वह आर माधवन को। फिर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो KN शांता कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो राकेश शर्मा को। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यह दोनों, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। और DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत हैं। और यह जो है लेटेस्ट नियुक्त किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष निदेशक कौन है? तो उन्नी कृष्ण नायर हैं। ठीक है, यह दोनों हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसलिए इसका अध्यक्ष याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो कुछ महारत्न कंपनियां, जैसे वर्तमान में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां? तो 13 हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो है 13वां नंबर का जो महारत्न कंपनी बना है वह है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसके निदेशक है रंजीत रथ। ठीक है, यह लेटेस्ट नियुक्त किए गए हैं। 12वां नंबर का जो महारत्न कंपनी वह कौन है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, जिसको शॉर्ट में REC बोलते हैं। ठीक है, इसके जो निदेशक है वह कौन है? विवेक कुमार देवांगन है। ठीक है, इसके पहले जो भेल है, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके अध्यक्ष जो है यह भी एक महारत्न कंपनी है जो बहुत पहले महारत्न कंपनी बन गई थी। इसके जो लेटेस्ट निदेशक नियुक्त किए गए हैं वह कौन है? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। ठीक है, तो यह
बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 13वां नंबर का महारत्न कंपनी, यह आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ खेल संगठनों का हम लोग देख लेते हैं। तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है, ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से आईसीसी की प्रथम महिला निदेशक कौन है, तो वह है इंदिरा नूई। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो, या फीफा क्या है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो रोजर बिन्नी। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर हैं। भारतीय पुरुष, ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो वह है राहुल द्रविड़। और फिर उसके बाद से मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है, तो अमोल मजूमदार हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप टर्की, यह लेटेस्ट नियुक्ति है। फिर उसके बाद से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं, तो वह पीटी उषा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अब कुछ संगठनों के प्रमुखों को देखते हैं और फिर बैंकों के कुछ नियुक्तियां वगैरह देखते हैं। जैसे फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो वह अनीश शाह बनाए गए हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वह अजय सिंह है। फिर उसके बाद से भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आर दिनेश नियुक्त किए गए हैं। फिर बैंकों के देखते हैं, तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो यह शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के हैं, ठीक है। यह काफी दिन से इस पद पर हैं, यह बैंक बहुत चर्चा में रहता है, ठीक है। यह राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, जो करेंसी वगैरह का देखरेख करता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वह कौन है, शक्तिकांत दास हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार खरा हैं। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, कामेश्वर राव कोदवंती, यह लेटेस्ट नियुक्त किए गए हैं, इसलिए यह याद रखना है आप लोगों को। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं, वह रजनीश हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है, तो वह देवदत्त चंद, यह लेटेस्ट नियुक्त किए गए हैं। यूको बैंक के एमडी यह भी लेटेस्ट नियुक्त किए गए हैं, अश्विनी कुमार, ठीक है। तो यह वर्तमान में लेटेस्ट नियुक्तियां वगैरह हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, जिससे दिमाग में सारी चीजें बढ़िया से बैठ जाएंगी, ठीक है। ये आने वाले एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगा जिसमें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में रहेगा। धन्यवाद। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।